अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, नई सुबह का भी आगाज हो चुका होगा और हम भी बहुत खुश हैं क्योंकि आज है एबीएन की दूसरी सालगिरह। जी हाँ, दूसरी सेकंड सालगिरह एनिवर्सरी है और ये जो तहरीर से तस्वीर तक का सफर है, इसको 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। वैसे अगर ओसाब ग्रुप की बात करें तो वो तो मेरे ख्याल है 27-28 साल हो चुके हैं उसको, लेकिन एबीएन न्यूज़ का ये सफ़र है, बड़ा दिलचस्प सफ़र था। ये हमारे सामने स्टार्ट हुआ और किस तरह से एबीएन न्यूज़ ने 2 साल में मेहनत की, लगन की, सच की सहाफ़त की और आपके दिलों में जगह बनाई है। इसमें एबीएन की मैनेजमेंट को, हमारे तमाम तर नाजरीन को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, जो हमें देखते हैं, हमें पसंद करते हैं। और आपको पता है कि मुल्की ऐवानों से लेकर अदालतों तक का सफ़र हो, मईशत हो, फिर आप किसी खेल के मैदान की बात कर लें, इंटरनेशनली बात कर लें, हर सफ़र को, हर न्यूज़ को एबीएन ने सच और यकीन के साथ अपने नाज़रीन तक पहुँचाया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हसनैन अवाम के दिलों में एतमाद भी बनाया है और हम भी यही दुआ करते हैं। और आज हम अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए तमाम उन नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें इतनी मोहब्बत दी, इतनी खुशियाँ दी कि हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और हम दुआ करते हैं कि ये सफ़र इसी तरह आगे भी जारी और सारी रहेगा, है ना? बिल्कुल ऐसे गजल ठीक कहा आपने। एबीएन ने बहुत कम वक्त में अपनी जगह बनाई इस मीडिया इंडस्ट्री में और जितने भी और आप अगर दूसरे आउटलेट्स को देख लें उनमें अगर एबीएन की बात कीजिए तो ये उभर कर सामने आया। उसमें मेरा ख्याल है क्रेडिट, की सोच की अगर मैं कहूँ ना कि सही मानों में तर्जुमानी किया, बिल्कुल एग्जैक्टली उसमें क्रेडिट मेरा ख्याल है कि कौम की सोच की इन्होंने बात की, एबीएन की मैनेजमेंट की बात की, उसको जाता है कि जिन्होंने एक सच के सफर को जारी रखा और सच का सफर जारी है, जारी रहेगा। और आप अगर इसी तरह पसंद करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये सफर भी जारी रहेगा और एबीएन न्यूज़ भी इस तरह से फलता फूलता रहेगा। एग्जैक्टली और अब हम बढ़ते हैं अपनी सोशल। आपने कुछ बताना तो नहीं? नहीं बता। ओके, अब हम क्रिकेट की बात कर लूं थोड़ी सी। जी कर सकते हैं आप। आपने अगर कह दिया तो मैं कर लेता हूं। मैंने सोचा कि आपने शायद कुछ बताना हो लेकिन अच्छा, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात की जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के बाद बहुत सारी बहसें हो रही हैं। बहस सबसे बड़ी ये हो रही है कि क्या यही स्क्वाड आपका रहेगा या फिर ट्राई नेशन सीरीज के बाद चेंज होगा। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खबरें फीड कर रहा है, अपने जो मनपसंद जर्नलिस्ट हैं उनसे खबरें आ रही हैं कि शायद स्क्वाड में कुछ चेंजेस होंगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, इनसाइड स्टोरी ये है कि अगर आपकी ट्राई नेशन सीरीज में परफॉर्मेंस अच्छी रही न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ और आप किसी तरह से अगर फाइनल जीत गए या फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया तो फिर यही स्क्वाड कैरी ऑन करेगा। और कल जो आकिब जावेद ने बातें की हैं उनकी बातों से ये लग रहा है कि जो पिचेस हैं पाकिस्तान की भी और दुबई की भी, वो उनके मुताबिक बैटिंग पैराडाइज होंगी। इस वजह से वो सिर्फ एक स्पिनर के साथ गए और बाकी 2 स्पिनर एज ए पार्ट टाइमर इस टीम में मौजूद होंगे। सो उनकी बातों से भी लगता है कि चेंज नहीं होगा। लेकिन इट्स पाकिस्तान क्रिकेट, यहाँ पे कोई 5 साल का या 10 साल का मंसूबा नहीं बनाया जाता, यहाँ पे परफॉर्मेंस टू परफॉर्मेंस मंसूबा बनाया जाता है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस ट्राई नेशन सीरीज में अच्छी नहीं हुई तो आप स्क्वाड में चेंजेस भी देख सकते हैं 12 से पहले। अगर उस सीरीज में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो यही स्क्वाड आपको फिर चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आएगा और फिर जो ये गोल खिलाएगा वो पूरा पाकिस्तान भी देखेगा। पहले तो यही कहा जा रहा था कि यही स्क्वाड होगा, लेकिन अब देखें फिर से एक स्टेटमेंट चेंज हो गई कि अगर आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी तो ठीक है आपका यही स्क्वाड चलेगा, नहीं होगी तो फिर चेंज हो जाएगा। बट लेट्स सी अब क्या होता है। अपनी सोशल स्टोरीज का आगाज करते हैं और सबसे पहले हसनैन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में अब ये गवर्नमेंट का कंसर्न आ गया है इस हवाले से। आपको याद होगा आपसे कुछ अर्से पहले हमने एक स्टोरी शेयर की थी कि बहुत हम जो वेयरेबल डिवाइसेस भी पहनते हैं, कल भी बल्कि हमने शेयर की थी कि आप चार्ज भी कर सकते हैं कोई भी ऐसी डिवाइस जो है वो पहन। लेकिन अब जो गवर्नमेंट है उसका ये कंसर्न सामने आया है कि आप इस तरह की जितनी भी वेयरेबल डिवाइसेस होंगी उससे आप स्मार्ट वॉचेस हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली, तो वो ट्रैकर्स हैं, फिटनेस ट्रैकर्स हैं, वो आपके लिए सिक्योरिटी रिस्क जो है सबसे बड़ा बन सकता है। अच्छा, हाँ जी हाँ, क्योंकि ज़ाहिर जब आपको पता है टेक्नोलॉजी आती है तो उसके बहुत से प्रोज और कॉन्स भी होते हैं, तो फिर आपको तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लेकिन अब जिस तरह से हुकूमत इस हवाले से कंसर्न शो कर रही है तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया भी है, इसके ऊपर सोचा जाना चाहिए क्योंकि आपकी कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, साइबर अटैक्स के मसले हो सकते हैं, इसके साथ साथ दीगर बहुत सारे मसले हैं जो हो सकते हैं अगर आप इस तरह की डिवाइसेस यूज करेंगे। बिल्कुल ऐसे जिस तरह गजल आपने कहा स्मार्ट वॉचेस हो गई, फिटनेस ट्रैकर्स हो गए। अब एक नई तंबी जारी की गई है और उस तंबी में ये कहा गया है कि आपका जो हसास डाटा है उसको अफशा करने की इनके अंदर सलाहियत मौजूद है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ स्मार्ट वॉचेस का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा परवान चढ़ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी को जो खदशात लाक हैं उस हवाले से गवर्नमेंट की एडवाइजरी तो जारी हो चुकी है, लेकिन एडवाइजरी के बाद
गवर्नमेंट इस पे किस हद तक अमल करती है, गवर्नमेंट क्या कुछ करती है, ये अब देखना होगा। इसमें थोड़ी सी एडिशन में ये भी करती चलूं कि ये भी हुकूमत कह रही है, काबीना डिवीजन ने ये भी मशवरा दिया है कि हसास जो इलाके हैं वहाँ पर इस तरह की डिवाइसेस को यूज़ करना ममनू करार दिया जाए। तो ये भी कहा जा रहा है जो ज़्यादा रिस्की एरियाज है उसमें इसका अवॉइड किया जाए इसको। बिल्कुल ऐसी है जी। आगे बढ़ते हुए अगली खबर देता हूँ। कुछ ऐसी खबर है जो कि आपको हैरान कर देगी। अच्छा, ये पहले भी हमारे यहाँ इस तरह की खबरें आती रही हैं और अब खबर ये है कि पाकिस्तान में होटल्स और रेस्टोरेंट्स को हराम गोश्त सप्लाई किए जाने का इंकशाफ हो रहा है। स्पेशली मैं वो गधे का गोश्त तो आपको याद होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, लाहौर नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट होल पाकिस्तान। आप क्यों लाहौर वो गधे का गोश्त सिर्फ लाहौर के लिए स्पेसिफिक, आपको पता है कितनी ज्यादा बातें चली थी उससे रिलेटेड, लेकिन अब ये कहाँ पर सप्लाई हो रहा है? अब ये मैं पूरे पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान में होटल्स और रेस्टोरेंट्स के लिए अगर बात की जाए तो उसमें गोश्त की फरामी की जा रही है, लेकिन जो शिकार किए गए खंजीरों का गोश्त है, मतलब खंजीर जो सुअर का गोश्त है, पिग का गोश्त है, वो शामिल है, और शिकारी कुत्ते जिस तरह हलाक किए जाते हैं उनका गोश्त शामिल है। और ये इंकशाफ नहायती तशवीशनाक है और अवाम में शदीद गम और गुस्से के साथ साथ सेहत के हवाले से भी खदशात बढ़ते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये मुबैन अमल पंजाब के जिला, अब लाहौर की आपने बात की तो पंजाब के जिला शेखपुरा के शहर मान लिया ना फिर आपने मुझे हो रहा है। देखिए लाहौर से थोड़ा सा शेखपुरा वाली साइड पे है और मुरीद के में पहुंच गया, लेकिन वो नजदीक है ना लाहौर के, तो आपको पता है इस तरह के काम सबसे पहले स्टार्ट ही लाहौर से होते हैं। वो खाबू के आशिक हैं तो जो है इन चीजों में शायद कमी हो जाती होगी तो फिर। और ये मुरीद के शहर, आपको जिस तरह गजल ने बताया, लाहौर के करीब वाक़ है। ताल हुकाम की जानिब से कोई सरकारी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन तवक्को ये की जा रही है कि इस मामले की जल्द तहकीकात की जाएंगी और इसके सदबाब के हवाले से भी कोई काम किया जाना चाहिए। होटल्स में जाएं तो गोश्त ना खाएं। बिल्कुल, अब आपने थोड़ा सा दाल सब्जी खा रहे हैं भाई, गुजारा कर लें। दाल सब्जी खानी है तो फिर आप या कोई ऐसी मशीन भी होनी चाहिए गजल जो हमें ये आइडेंटिफाई करे कि ये खंजीर का गोश्त है या ये फिर कुत्ते का गोश्त है या फिर ये वाकई मटन है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो फिर आपको पता है पक कर तो सब कुछ मिक्स हो जाता है, तो इसलिए भी थोड़ा सा मसला होता है। लेकिन अब थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है क्योंकि जो मीट है पिग का वो सप्लाइड हो रहा है, इज बीइंग सप्लाइड ऑल ओवर द पाकिस्तान, स्पेशली इन लाहौर, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात की लाहौर से शुरू होता है और अब मुरीद के भी लाहौर के साथ ही है। तो जी आगे बढ़ते हैं और आपको एक आदादो शुमार से रिलेटेड कुछ बताएंगे, लेकिन है तो थोड़ा सा हैरान कुन ये खबर, सोशल स्टोरी है, लेकिन मसला कुछ इसमें इस तरह है कि हसनैन, पाकिस्तान की जो फर्टिलिटी रेट है, यानी आप कह दें कि जो शरह पैदाइश है उसमें कमी हो गई है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ में इंक्रीज हो रही है, उसमें कमी नहीं हुई। अच्छा, अगर मैं आपके सामने कुछ अदादो शुमार रखूं तो वो कुछ ये इस तरह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक जो शरह पैदाइश है 1994 की अगर मैं बात करूं तो एक खातून की बच्चे जो जनने की जो आप ये कहने शरह है वो 6 बच्चों से कम होकर 2024 में 3.6 तक जा चुकी है। इसी तरह अगर मैं बात करूं पाकिस्तान में 2050 तक की बात की जा रही है उस रिपोर्ट में कि दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बनने की राह पर गामजन हो जाएगा। जी हाँ, एग्जैक्टली, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा ना कि फर्टिलिटी रेट जो है शरह पैदाइश वो कम हो रही है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसमें इंक्रीज हो रहा है, वो कम नहीं हो रहा। इसकी तरह अगर हम बात करें अमेरिका की, जो अमेरिका, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और रूस को भी पीछे छोड़ देगा 2050 तक। और फिर 1947 में पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ 10 लाख थी, जो 2023 में बढ़कर हो गई जी 24 करोड़ 10 लाख। और मतलब अब इस हवाले से जो है ना गवर्नमेंट की कह रही है कि हम कुछ प्लानिंग्स करें, फैमिली प्लानिंग्स होनी चाहिए, थोड़ा सा जो है ना इसको अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे गवर्नमेंट प्लानिंग भी करेगी, लेकिन जो खबर है वो ये है कि शरह पैदाइश में कमी वो इस वजह से आई है कि खवातीन का जो फर्टिलिटी रेट है उसमें कमी आई है। पहले अगर एक खातून 6 बच्चे जनती थी तो अब वो 3.6 के करीब आ चुकी है, लेकिन आबादी के बढ़ने का तनासुब इस वजह से भी है कि वो रैपिडली शादियां भी हो रही होती हैं, साथ साथ आबादी बढ़ रही होती है। 2050 में हम दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क होंगे। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स भी हैं ना हसनैन, ये सब चीजें जो है ना मिक्सअप होकर तो ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देती है मेरे ख्याल से। बिल्कुल ऐसी है जी। आगे बढ़ते हुए एक ऐसी खबर है जो कि वंस अगेन वो क्या कहते होते हैं, नसीब अपने अपने, मेरे नसीब में फिर क्रिकेट की खबर आ गई। फिर क्रिकेट, बस अब ये नसीब अपना अपना तो है, लेकिन इस हमारे इस प्रोग्राम में ना बस क्या पक्का हो गया कि इस प्रोग्राम को भी मुझे लगता है पता चल गया कि क्रिकेट आप नहीं करनी है। अच्छा जी, अच्छा थोड़ा सा खबर जो है क्रिकेट के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान के लिए हौसला अफजा खबर नहीं है।
लेजेंडरी हमारे लेग स्पिनर होते थे अब्दुल कादिर, उनके बेटे उस्मान कादिर जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। अब उस्मान कादिर के हवाले से खबर ये आ रही है कि वो ऑस्ट्रेलिया में अपने नए क्रिकेटिंग कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं। पाकिस्तानी लेग स्पिनर उस्मान कादिर ने ऑस्ट्रेलिया में अपने नए क्रिकेट कैरियर के लिए कुछ सिमत मुतय्यन की है और उन्होंने न्यू साउथ वेल्स मुंतकिल होने का फैसला किया है। इस वक्त सिडनी हॉक्सबरी क्रिकेट क्लब की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं और गुज़श्ता साल अक्टूबर में पाकिस्तान क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद नए मौके की तलाश में उस्मान कादिर ने कहा कि क्रिकेट मेरा रोज़गार है और मैं यहाँ अपने मुस्तकबिल के लिए एक ख़ास मंसूबे के तहत आया हूँ। ये फैसला उनके बैनुल-अक़वामी कैरियर में एक नया मोड़ साबित होगा, ये उस्मान कादिर का कहना है। उस्मान कादिर के हवाले से मैं आपको बताना चलूँ कि ये यहाँ से ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो चुके थे। ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने अपनी डिफरेंट तर्ज की क्रिकेट भी खेली है और ये कुछ अरसे तक ऑस्ट्रेलिया में अगर रहते तो ये वहाँ पे एलिजिबल भी हो जाते और उसी तरह से वहाँ पे नाम बना सकते थे, जिस तरह से इमरान ताहिर ने साउथ अफ्रीका में बनाया, उस्मान ख्वाजा ने अपना नाम बनाया ऑस्ट्रेलिया में। पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने बाहर के ममालिक में जाके अपना नाम बनाया। सो उस्मान कादिर भी वहाँ पे नाम बना सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जानिब से जो फैसला हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान आने का फैसला किया, पाकिस्तान की जानिब से चंद मैचेस तो उनको मिले T20 फॉर्मेट में, ODI फॉर्मेट में, लेकिन उस तसलसल के साथ मैचेस नहीं मिले और वो दिल बर्दाश्ता होकर 32-33 साल की उम्र में ही पाकिस्तान से रिटायरमेंट लेके ऑस्ट्रेलिया वापस शिफ्ट हो चुके हैं। जी, और इनके बारे में ये भी है, आप सबको पता ही होगा, जिस तरह से हसनैन ने तो बहुत ज़्यादा इलेबोरेट कर दिया है, लेकिन ही वॉज द पार्ट ऑफ ब्राउन्स मेडल जो विनिंग टीम थी 2010 में शायद उसके भी। तो खैर बस ये अच्छा डिसीजन है जो भी उन्होंने लिया है, ज़ाहिर देख सुनकर ही लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे जी आपने जब ये स्टोरी बताई तो मेरे पास एक ज़बरदस्त सी स्टोरी है शाहरुख खान के हवाले से। और शाहरुख खान से रिलेटेड स्टोरी कुछ ये है कि उन्होंने कहा है कि मैं वैसे तो इस्लाम के जितने भी उसूल हैं उनको मतलब उस तरह से मद्देनज़र नहीं रखता, वैसे ये उनका बड़ापन है, ये उनका बड़ापन है कि वो मान गए। हम सारे कहने को मुसलमान हैं, लेकिन कोई रोज़ा रखता है नहीं रखता, कोई नमाज पढ़ता है नहीं पढ़ता, कोई ज़कात देता है नहीं देता। लेकिन जब उन्होंने बात की जो आप अभी बताएंगे भी, उन्होंने ये बड़ेपन का मुजाहरा किया कि उन्होंने कहा कि मैं तालीमात पर उस तरह से अमल नहीं करता, मैं तालीमात पर उस तरह से अमल नहीं करता, लेकिन मैं हूँ मुसलमान, लेकिन जो टीचिंग ऑफ इस्लाम है उस पर मेरा पुख्ता यकीन है और मुझे ये अच्छी लगती है इस्लाम की बात जिसमें यकीन एतमाद बढ़ जाता है। इस्लाम ने ये चीज़ें मुझे सिखाई हैं, लेकिन मैं 5 टाइम प्रेयर्स मतलब कि 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता। बाकी रोज़ा, जो ज़कात, जो हज, मतलब इस तरह के जितने भी हमारे मेन मजहबी इवेंट्स हैं उसमें वो कहते हैं कि मैं इतने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन मेरा पुख्ता यकीन है, पुख्ता ईमान है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम के हर पहलू पर मेरा मुकम्मल अमल नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लेकिन उन्होंने ये भी वजाहत की कि इस्लाम एक ज़बरदस्त नज़्म व ज़ब्त फराहम करता है जो मुतवाज़न यानी कि बैलेंस हमारी ज़िंदगी है, तर्ज़ ज़िंदगी, उसको गुजारने में मदद फराहम करता है। बिल्कुल ऐसी है। शाहरुख खान का ये भी कहना है कि इस्लाम अमन, शफकत और मोहब्बत देता है और तालीमात पे अमल मेरा ख्याल है कि पूरा तो कोई मुसलमान भी नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने ये मान लिया, ये बड़ी बात है। लेकिन उसके साथ साथ इस्लाम की तारीफ भी की और क्यों ना करें, क्योंकि बाय बर्थ वो मुसलमान है। ख़वातीन और हज़रात, ये थी आज की हमारी शॉर्ट स्टोरीज। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर का ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे। उसके बाद आपको लिए चलेंगे अमेरिका में, जहाँ पे अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से आपसे बात करते हैं। अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से नहीं बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के हवाले से बात करते हैं, जिनके कुछ बयानात हैं जिन्होंने एक नया तनाज़ा खड़े कर दिया है। स्टे विद अस।